नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल MS शिकवाबाद पर। आप सभी जानते हैं इससे पहले कि इंडियन हिस्ट्री की क्लास रेगुलर हम लेकर के आ रहे हैं। इससे पहले की क्लास में आप सभी ने देखा कि हमने रॉलेट एक्ट को पढ़ा था। रॉलेट एक्ट आने के बाद क्या क्या हुआ, रॉलेट एक्ट आया उसके जो बाद जो काम हुए वो काफ़ी निर्दयी काम थे। अंग्रेज शासन को कलंकित करने वाले काम थे। उन्होंने वो कदम उठाए जो उन्हें कभी भविष्य में नहीं उठाने चाहिए थे। उन कदमों को उठाने की वजह से ही उन्हें भारत से भागना पड़ा। तो अगर आपने इससे पहले की हमारी क्लासें नहीं देखी हैं, इससे पहले की क्लास आपने नहीं देखी है तो वो क्लास देखना नहीं भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जिससे आपको क्लास का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जब रॉलेट एक्ट आया तो उसके बहिष्कार हुआ। बहिष्कार होने के बाद क्या कारण हुए, आइए तो इस क्लास में देखते हैं क्या कारण हुआ। 1905 में जब बहिष्कार आंदोलन की वजह से जन्मी एक क्रांति घटना हुई, यानी कि जब वो बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ, रॉलेट एक्ट के खिलाफ हम लोग बहिष्कार करने लगे भारतीय लोग, तो उस बहिष्कार आंदोलन को करते ही करते एक क्रांतिकारी घटना आई, मतलब उभरी। क्या घटना हुई, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उसी समय 1914 से 1918 के दौरान एक अधिनियम पारित हो गया। 1914 में क्या आया, भारतीय रक्षा अधिनियम। इसी जगह रॉलेट एक्ट आया, भारतीय रक्षा अधिनियम के समय मतलब इसी की जगह शंका के आधार पर इस एक्ट के अंतर्गत क्या होता था, गिरफ्तारी होती थी। वकील का अधिकार नहीं था इसमें, कुछ गुप्त अदालत के द्वारा इसका फैसला आता था। कोई जानता नहीं था कि क्या होगा, और इसमें फैसला सुनाने वाले लोग भी क्या अंग्रेजी शामिल थे। तो इस एक्ट का काफ़ी बैड इफेक्ट पड़ रहा था हमारे भारतीय लोगों पे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, महंगाई में वृद्धि हुई। रॉलेट एक्ट के विरोध में एक प्रस्ताव पारित हुआ 1918 के कांग्रेस अधिवेशन में। रॉलेट एक्ट के विरोध में केंद्रीय विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। किसने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, मदन मोहन मालवीय ने और मजरुल हक ने। इन लोगों ने क्या किया, रॉलेट एक्ट आया उसके विरोध में केंद्रीय विधानसभा से क्या किया, इस्तीफा दे दिया। इसे मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा था, काला कानून कहा था। 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल शुरू हुई, यानी पूरे देश में हड़तालें शुरू हो गई। साबरमती आश्रम से अपील हुई गांधी जी की कि राष्ट्रीय निराधार दिवस मनाया जाएगा। 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू को क्या किया गया, अरेस्ट कर लिया गया इन लोगों को। 7 अप्रैल 1919 को सत्याग्रही पत्र शुरू हुआ, साप्ताहिक सत्याग्रही पत्र शुरू कर दिया गया। 7 अप्रैल 1919 को क्या, साप्ताहिक जो सप्ताह में हर दिन चलेगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर हुआ। ये हत्याकांड जब हुआ 13 अप्रैल 1919 को, इसमें लाखों लोगों की जानें गई, मतलब हजारों लोग मर गए, पता भी नहीं चला कितने लोग मरे हैं। 18 अप्रैल 1919 को क्या किया गया, अब जो हमने वो चलाया था अपना जो हम अधिवेशन करके हमने क्या किया था, हम लोग विरोध कर रहे थे, बहिष्कार आंदोलन लोग लगातार चला रहे थे, उसको क्या किया, हमने बंद कर दिया। जब ये हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में, तो 18 अप्रैल 1919 को हमने ये क्या किया, अपना सत्याग्रह स्थगित कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड देखेंगे तो 9 अप्रैल को पलवल से गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए। इसके बाद 11 अप्रैल को पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल एवं डवायर था। पंजाब का ब्रिगेडियर जनरल आर डायर था। इन लोगों ने क्या करा, 9 अप्रैल को पलवल से गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और 11 अप्रैल को पंजाब में क्या किया, मार्शल लॉ लागू कर दिया। इसके बाद 12 अप्रैल को हंसराज की अध्यक्षता में से एक सभा हुई। 12 अप्रैल 1919 को हंसराज की अध्यक्षता में एक सभा हुई और उसमें तय हुआ कि नेक्स्ट डे यानी दूसरे दिन जलियांवाला बाग में होगी, क्या होगी, एक दूसरी सभा होगी, वो जलियांवाला बाग में होगी। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का पर्व था। लगभग 20,000 लोग थे। विरोध कौन कौन करने गया था, डॉक्टर सत्यपाल, गांधी जी, किचलू। जो विरोध कर रहे थे ये लोग, तो डॉक्टर सत्यपाल, गांधी जी, किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में ये लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। यानी जो बैसाखी का पर्व था 13 अप्रैल 1919, उस दिन ये लोग 20,000 लोग किस चीज़ के विरोध में गए थे कि डॉक्टर सत्यपाल और गांधी जी को आपने और किचलू की जो आपने गिरफ्तारी की है उन्हें छोड़ दो। वहाँ पे आई डायर और प्लस 90 सैनिक थे उसके साथ। दीनबंधु एंड्रूज ने लिखा है कि ये जानबूझकर की गई हत्या है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है, सभ्य सरकार द्वारा की गई असभ्य घटना। नाइटहुड की उपाधि वापस टैगोर जी ने कर दी थी इसी घटना के बाद। सरोजिनी नायडू ने केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी। महात्मा गांधी ने उपाधि वापस कर दी केसर-ए-हिंद की, जो उन्हें 1915 में मिली थी।
शंकर नारायण नायर ने गवर्नर की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। जिन्ना ने इसे कत्लेआम कहा। क्या कहा इसे? कत्लेआम। हाउस ऑफ लॉर्ड ने डायर को सम्मानित किया। हाउस ऑफ लॉर्ड जो ब्रिटेन में था वो उसने क्या किया? डायर को सम्मानित किया। मॉर्निंग पास्ट अखबार 30 चंदा निकला। 1200 पाउंड अवार्ड मिला उसे। एक तलवार स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिली उसे। माइकल डवाया ने इसे उचित कार्रवाई का, यानी कि जो माइकल डवाया था उसने भी क्या कहा? इसे उचित कार्रवाई का। इसकी जांच के लिए क्या हुआ? तहकीकात कमेटी कांग्रेस की तरफ से बनाएगी और जांच हंटर कमेटी ये अंग्रेजों की तरफ से बनाएगी। इसमें 5 अंग्रेज थे, 3 भारतीय थे। 5 अंग्रेजों में डायक का त्यागपत्र 1927 में आया, तब उसकी क्या हुई थी? डेथ हुई थी। 5 अंग्रेज और भारतीय कौन कौन थे? तो चिम्मनलाल सीतलवाड़ भारतीय थे, जगत नारायण भारतीय थे, साहबजादा सुल्तान अहमद ये भारतीय थे। इसमें 379 डेथ दिखाई गई थी और 1200 घायल हुए थे और डायर निर्दोष साबित कर दिया गया था। जांच हंटर कमेटी में क्या हुआ था? डायर को निर्दोष साबित कर दिया गया और लोग कितने कम दिखाए गए कि 379 लोग मरे हैं और 1200 लोग केवल घायल हुए थे, लेकिन वहाँ 10-12 हज़ार लोग मरे थे। इसके बाद डायर का त्यागपत्र आया। 1927 में क्या हुआ? जनरल डायर की मृत्यु हो गई। तहकीकात कमेटी जो कांग्रेस ने बनाई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। रिपोर्ट तैयार किसने की? गांधी जी ने। इसमें सदस्य कौन थे? 9 भारतीय सदस्य थे और इसमें क्या हुआ था? डायर को दोषी ठहराया गया था। इसकी बात देखेंगे तो इसके बाद आता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन शुरू होने के कारण देखें तो प्रथम विश्व युद्ध था, जिसमें एक तरफ थे धुरी राष्ट्र, दूसरी तरफ थे मित्र राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र में कौन कौन थे? जर्मनी, तुर्की, ऑस्ट्रिया और हंगरी, ये धुरी राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्र में देखेंगे तो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली, अमेरिका, ये सभी क्या थे? मित्र राष्ट्रों में थे। खिलाफत कमेटी का गठन होता है मार्च 1919 को बॉम्बे में। अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली ये व्यक्ति, इनके द्वारा इस खिलाफत कमेटी का गठन होता है। अन्य व्यक्ति देखेंगे तो हसरत मोहवानी अध्यक्ष थे इसके। खान अब्दुल गफ्फार खान, अबुल कलाम आज़ाद पहले शिक्षा मंत्री रहे। पहला सम्मेलन देखेंगे तो सितंबर 1919 में पहला सम्मेलन होता है। उसके अध्यक्ष कौन है? इब्राहिम जफर इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का गठन होता है। यहाँ पे पूरे भारतीय में जो खिलाफत कमेटी के रूप में गठन हुआ उसका यहाँ पे क्या होता है? 1919 में गठन होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? सेठ छोटानी। नवंबर 1919 में दिल्ली अधिवेशन होता है। महात्मा गांधी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। इस दूसरे दिन जो अधिवेशन चलता है उसमें दूसरे दिन क्या है? महात्मा गांधी को अध्यक्ष बनाया जाता है। विरोध क्या होता है? यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना का विरोध होता है। जुलाई 1920 में गांधी जी की घोषणा होती है 1 अगस्त 1920 को कि असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। 1922 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में क्रांति और खलीफा की शक्तियाँ छीन ली गईं। 1922 में उधर क्या हुआ? यूरोप के एरिया में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में क्या हुआ? क्रांति हुई और खलीफा की शक्तियाँ छीन ली गईं। 1924 में खलीफा पद समाप्त कर दिया गया। जो खलीफा पद चलता था उसे क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। अब हम देखेंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को पढ़ने से पहले हम आप सभी को बता दें, ये महात्मा गांधी जी हमारे ऐसे नेता थे जिन्होंने हमारे भारत को एक ऐसे राह पे ले जाके खड़ा कर दिया कि उनकी सूझबूझ की वजह से ही हम यहाँ तक आ पाए हैं। अगर हम गर्म माइंड से, गर्म तरीके से या लड़ बड़ के हम आते तो हम शायद आज तक इस राह पे हैं, उस राह पे नहीं पहुँच पाते। तो ये सब में सबसे ज़्यादा अगर किसी की देन है तो वो महात्मा गांधी की है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। दादा इनके कौन थे? उत्तम चंद गांधी। पिता कौन थे? करमचंद गांधी। अन्य नाम क्या था? कावा गांधी। माता कौन थी? पुतलीबाई। करमचंद गांधी की चौथी पत्नी थी ये। पत्नी देखेंगे तो इनकी कौन थी? कस्तूरबा गांधी। पुत्र देखेंगे तो हरिलाल। 1930 में कुछ समय के लिए इस्लाम धर्म अपनाया, लेकिन बाद में आर्य समाजी बन गई थी। हरिलाल इनके पुत्र थे। नाम बदलकर अब्दुल्ला गांधी इन्होंने रख लिया था, हरिलाल ने। मणिलाल अफ्रीका में ही बस गए थे, इनके दूसरे पुत्र थे। रामदास गांधी जी को मुखाग्नि दी थी किसने? रामदास ने। रामदास के पुत्र देखेंगे तो काबू गांधी, जो निजी फोटोग्राफर थे गांधी जी के। पत्नी देखेंगे तो इनकी यामा गांधी थी, जिनकी गोद में अंतिम सांस ली थी किसने? गांधी जी ने। देवदास देखेंगे तो हिंदुस्तान टाइम के संस्थापक थे देवदास। इनके पांचवा पुत्र था जमनालाल बजाज। 1883 में शादी हुई इनकी। 1888 में पढ़ने के लिए लंदन गए, बैरिस्टर बनने के लिए। 1881 में लंदन से ये वापस आए और मुंबई में वकालत इन्होंने शुरू कर दी। 1893 में दक्षिण अफ्रीका शेख अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने गए। किस बंदरगाह पर पहुँचे? नटाल के डरबन बंदरगाह पर पहुँचे।
डरबन से प्रिटोरिया जाते समय सेंट पैट्स मैरिट्सबर्ग में स्टेशन पर इन्हें क्या किया गया, उतार दिया गया। प्रथम आंदोलन होता है असफल अफ्रीका में 250 भारतीयों का मताधिकार समाप्त कर दिया गया, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, वहाँ पे प्रथम आंदोलन किया था। 1894 में नडाल कांग्रेस की स्थापना की। नस्ल भेद को खत्म करने के लिए नडाल कांग्रेस की 1894 में क्या हुआ, स्थापना की गई। खोर युद्ध होता है 1899 से 1902 तक साउथ अफ्रीका में क्या होता है, खोर युद्ध होगा। अब देखेंगे 1901 से लेके यानी चंपारण सत्याग्रह तक भारत में गांधी जी के क्या योगदान रहे। तो 1901 में गांधी जी पुनः भारत आ गए थे लौट के। 1902 में वापस अफ्रीका गए, फिर दोबारा अफ्रीका चले गए। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन बिल 1902 में पास कर दिया गया। गांधी जी को 1908 में क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। 1902 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गांधी जी ने, जो जहाज़ों पर आते समय लिखी थी उन्होंने। 9 जनवरी 1915 को स्थायी रूप से वो क्या हुए, भारत आ गए। सुषमा स्वराज और सुदीप जहाज़ से बम्बई SS सुदीप जहाज़ के से बम्बई के अपोलो बंदरगाह पे क्या है, ये वहाँ पे पहुँचे थे गांधी जी। 1915 में अहमदाबाद में कोचरब गांव में सत्याग्रह आश्रम बनाया था इन्होंने। अहमदाबाद के कोचरब गांव में इन्होंने अपना क्या बनाया, सत्याग्रह आश्रम। 1917 में स्थानांतरित करके साबरमती ले गई है 1917 से 1933 तक, जो गुजरात अहमदाबाद में पड़ता है। 1904 में गांधी जी फिनिक्स आश्रम की स्थापना की, कहाँ पे, अफ्रीका में। आर्थिक मदद साबरमती आश्रम से मिलती थी, जो कौन देता था इन्हें, अम्बालाल साराभाई ने इन्हें साबरमती आश्रम के लिए क्या किया था, आर्थिक मदद दी थी। गांधी जी की कुटिया का नाम क्या था, हृदय कुंज। अतिथि कक्ष के क्या नाम क्या था, नंदिनी। गांधी जी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश की सेना में शामिल होने की अपील की थी। गांधी जी ने क्या कहा था भारतीय से कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश की सेना में आप सभी शामिल होइए, ब्रिटिशों की तरफ से लड़े, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने हमें से वादा किया था कि अगर हमें ये युद्ध में हम लोगों की विजय होती है तो हम आपको आज़ाद कर देंगे, पर उन्होंने ऐसा काम नहीं किया था, उन्होंने हमें धोखा दिया था। भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया था गांधी जी को। अंग्रेजों ने गांधी जी को केसरे हिंदू की उपाधि इसी कारण दी थी 1915 में। राजनीतिक गुरु देखेंगे तो इनके गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। आध्यात्मिक गुरु रायचंद्र थे। भूख हड़ताल की प्रेरणा देखेंगे तो किससे ली थी, रस्किन बेटेन से, जो बुक इन्होंने लिखी थी अनटू द लास्ट। आंदोलन की प्रेरणा किससे ली थी, टॉलस्टॉय से, बुक लिखी थी बार एंड पीस इन बुक लिखी थी टॉलस्टॉय ने। अब देखें चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है, ये बिहार में स्टार्ट होता है। सहयोगी कौन कौन था इस सत्याग्रह का, नरहर पारेख, महादेव देसाई, JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद और रामनाथ प्रसाद, ये क्या है, सहयोगी है चंपारण सत्याग्रह के। कारण क्या है इसका, 3 कठिया प्रणाली यानी 3/20 भाग पर, यानी 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य। उन्होंने कह रखा था कि इतने भाग पर नील की खेती को क्या होगा, अंग्रेजों ने कहा था कि इस लोगों को आप लोगों को अनिवार्य रूप से करना ही पड़ेगा। तो इसके विरोध में ही क्या होता है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। कृत्रिम और रंगों का आविष्कार होता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, कृत्रिम रंगों का आविष्कार होता था, बनाए जाते थे रासायनिक रूप से। तो चंपारण सत्याग्रह में यही यहाँ पे होगा। तो आप सभी ने देखा, हमने आज की क्लास में अपनी इंडियन हिस्ट्री की क्लास को, यानी गांधी जी ने अपने सत्याग्रह आंदोलन चंपारण सत्याग्रह को स्टार्ट कर दिया। तो हमने यहाँ तक की क्लास को आज हमने कंप्लीट कर लिया। तो हमें आशा है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आपको क्लास का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों ऐसे ही हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे डेली एक इंडियन हिस्ट्री क्लास। इससे आगे क्लास में हम चंपारण सत्याग्रह की थोड़ी सी क्लास बची है, वो ख़त्म करने के बाद अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन जो स्टार्ट होगा उसको हम पढ़ेंगे। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भाइयों।